नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस न्यू टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट के बारे में। एंड थैंक्स टू मेट्रो मोटर्स करनाल हमें ये गाड़ी अवेलेबल कराने के लिए। अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो मेट्रो मोटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है ले सकते हैं। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से करते हैं। तो टोटल आपको 4 वेरिएंट्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, तो ये बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है। देन प्योर, क्रिएटिव और टॉप वेरिएंट आ जाएगा फियरलेस। और फिर इनके अंदर आपको फर्दर कस्टम पैक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हर वेरिएंट के साथ अलग अलग कस्टम पैक्स जो हैं आपको वो मिलते हैं। अभी सिर्फ हम स्मार्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो एक तो ये बिल्कुल बेसिक आपको मिलता है जिसको स्मार्ट बोलते हैं। फिर एक कस्टम पैक के साथ आएगा जिसको बोलते हैं स्मार्ट प्लस। तो वहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाएंगे जो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक शोरूम के लिए। और फिर एक और कस्टम पैक आ जाता है जिसको नाम दिया गया है स्मार्ट प्लस एस। तो उसके अंदर कुछ एक फीचर एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो अगेन सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए आपको टोटल इससे एक्स्ट्रा 1,60,000 जो है आपको एक शोरूम के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये होगी बात इसके वेरिएंट्स के बारे में। अब कलर्स की बात करते हैं। तो इस वेरिएंट के साथ आपको 3 कलर ऑप्शन जो हैं देखने को मिलेंगे। एक तो ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपको वाइट और रेड, तो ये टोटल 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट्स और कलर्स के बारे में। आप डिटेल्ड वॉक अराउंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस बेस वेरिएंट के साथ क्या कुछ ऑफर करता है टाटा मोटर्स आपको इस टाटा नेक्सॉन के अंदर। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की मैनुअल की जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरह की 2 की मिलती है क्योंकि यहाँ पे इस वेरिएंट के साथ आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग जो है वो देखने को मिलती है। मतलब ड्राइवर डोर आप लॉक करेंगे तो सभी 4 डोर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे। इसका वॉक अराउंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व परफ्यूम्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका फाइबर परफ्यूम और ये जो फ्रेगरेंस है ये सिट्रस फ्रेगरेंस है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 75 प्लस फ्रेगरेंसेज जो है देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जेल परफ्यूम्स और साथ ही एयर फ्रेगरेंसेज जो है वो भी इन्वॉल्व ऑफर करता है। और ये जो परफ्यूम है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप भी अपनी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व परफ्यूम्स। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कार क्वेस्ट, वहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट जो है आपको वो भी मिल जाएगा। तो अब इसका वॉक अराउंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी विड्थ आप देखिए तो ओवरऑल इसकी जो विड्थ यहाँ पे रखी गई है 1804 mm इसकी विड्थ आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी ब्रॉड जो है ये सामने से लगती है। और इसका फ्रंट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्लोसी ब्लैक फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सेंटर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे टाटा मोटर्स का लोगो। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो इस बेस वेरिएंट से ही आपको LED DRLs जो हैं वो मिल जाती हैं। और साथ ही ये ड्यूल फंक्शन है, तो जब आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे तो इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको LED मिलते हैं। और ये जो पार्ट है इसका, ये जो डिज़ाइन है ओवरऑल इस गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और अब बेस वेरिएंट से ही आपको LED जो हेडलैम्प्स है वो मिलते हैं। हालांकि इनका साइज़ छोटा है लेकिन इसका जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। और इसके अपर वेरिएंट्स में जो है आपको LED फॉग लैंप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये एयर कर्टन्स आपको मिलते हैं। तो ये बेसिकली स्पेस दिया गया है तो यहाँ से जो है एयर फ्लो होती है। ओवरऑल गाड़ी के एरोडायनेमिक्स में हेल्प करता है। फ्रंट जब ये पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलता है। ये जो है ओपन स्पेस है और यहाँ पे भी ओपन स्पेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड को भी फ्लैट रखा गया है जो ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को काफ़ी बेहतर बना देता है। अब एक बार गाड़ी को साइड से आप देखेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी गई है 3995 mm। एक बार टायर साइज़ आप इसका देखिए तो टायर साइज़ जब आप देखेंगे इस बेस वेरिएंट से ही आपको 16 इंचेस के स्टील रिम जो है वो मिल जाएंगे। और जो टायर प्रोफाइल है 195/60 आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये सेंटर कैप मिलेगा। तो जो व्हील कवर है वो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ में आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ऑफर किए गए हैं। ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिलती है। डोर ट्रिम्स पे भी आपको ये क्लैडिंग जो है दिखाई देगी साइड डोर पैनल्स पे। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो 208 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है। ORVMs जब आप देखेंगे तो ये आपको इस ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। अच्छी बात है कि आपको बेस वेरिएंट से ही LED ब्लिंकर्स जो हैं इन ORVMs पे देखने को मिल जाते हैं। और ये ORVMs जो है मैनुअल एडजस्टेबल और मैनुअल फोल्डेबल आपको मिलेंगे। उसके बाद हैंडल्स भी जब आप देखेंगे तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इस शोल्डर लाइन को जो है
ब्लैक कलर के साथ आप ऑफ़र किया गया है। तो ओवरऑल इसका जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी बेहतर लगते हैं। पहले ये जो है ये आपको वाइट कलर के साथ मिलती थी, जो काफ़ी लोगों को जो है पसंद नहीं आती थी, और बी पिलर जो है इसको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ऑफ़र किया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये हो गया इसके साइड प्रोफाइल। अब एक बार रियर से इस गाड़ी को देखिए, तो रियर लुक्स जो है गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि ये जो कंप्लीट इसका एक्स फैक्टर है ये यहाँ पे लिटअप नहीं करता है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स के अंदर जो है ये लिटअप करता है। लेकिन फिर भी ये जो है एलईडी टेल लाइट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सिर्फ ये जो पार्ट है इनका ग्लो करता है, जो जिस तरह सामने आपको डिज़ाइन मिलता है उसी तरह रियर में भी आपको ये डिज़ाइन दिया गया है। ये आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑफ़र कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलेगा। कोई भी आपको यहाँ पे एंटीना वगैरह जो है ऑफ़र नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला है। और इस स्पॉइलर का ये जो पार्ट है ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, रेस्ट ये जो है बॉडी कलर रखा गया है। कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका स्टॉप लाइट है, तो ब्रेक लाइट है, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये लाइट जो है ग्लो होगी, और ये जो है यहाँ पे टाटा लोगो आपको मिलता है। इधर की तरफ नेक्सॉन का बैज आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये बैकलाइट आपको मिलेगी जो सिर्फ इसी तरफ ग्लो करती है, और ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं। ये जो पार्ट है ये बॉडी कलर आपको मिलेगा, रेस्ट ये जो पार्ट है कंप्लीट इसको मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। एक जो मुझे मिस लगा वो ये कि बूट आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी मैग्नेटिक बटन इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो जो बूट है आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप बूट स्पेस देखते हैं तो 350 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा अगर सिर्फ यहाँ तक यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप पूरा काउंट करते हैं तो 382 लीटर्स इसको बताया गया है। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील जो है ये सेम आपको 16 इंचज़ का स्टील रिम यहाँ पे मिलने वाला है। इधर की तरफ आपको स्पेस मिलता है, तो कुछ यहाँ पे रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। आप जो टायर इन्फ्लेटर किट है वो ना पेट्रोल और ना डीजल के साथ आपको ना ही नेक्सॉन में मिलती है और ना ही अल्ट्रोज के अंदर मिलती है। पार्शल शेल्फ आप एज एसेसरीज लगवा पाएंगे। हुक्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, 2 इस तरफ मिल जाएंगे और 2 हुक्स जो हैं इस तरफ मिलते हैं। सीट को फोल्ड करना चाहें तो सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, कंप्लीट 100% ये फोल्डेबल रहने वाली है। ये पार्ट जो है इसको भी कंप्लीट कवर किया गया है, और यहाँ पे हैंडल मिलता है तो इससे आप क्लोज़ कर पाएंगे। और ये जो नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट्स ग्लो करेंगी वो एलईडी आपको मिलने वाली है। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं तो डोर ट्रिम्स बिल्कुल ऑल ब्लैक आपको मिलेंगी। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिखाई देगा, कहीं भी सॉफ्ट टच जो है आपको नहीं मिलने वाला है। और रियर जो विंडोज़ हैं वो आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज़ आपको मिलती है। ये आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर। आप एक बार अंदर का स्पेस भी चेक कर लेते हैं। सो जो सामने वाली सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अगर मेरी हाइट का बंदा सामने की तरफ बैठता है तो ये कुछ स्पेस आपको फिर पीछे मिलेगा। सो जो सीट्स हैं मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं टाटा नेक्सॉन की। इस सेगमेंट के अंदर आप लेग रूम देख सकते हैं, लेग रूम अच्छा खासा आपको मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2498 mm आपको मिलता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट मिलने वाला है। रिक्लाइन एंगल जब आप देखेंगे तो ओवरऑल रिक्लाइन एंगल भी आपको ठीक मिलता है। ऊपर की तरफ हेडरूम भी आपको मिल रहा है, और हेडरेस्ट जब आप देखते हैं तो 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल रहने वाले हैं, लेकिन तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है आपको वो मिलती है। इस वेरिएंट के साथ कोई भी आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हैंडल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो लिखा गया है एयरबैग, क्योंकि यहाँ पे कर्टेन एयरबैग्स जो हैं वो भी आपको मिलते हैं। सामने वाले हेडरेस्ट भी आप देखेंगे तो एडजस्टेबल मिलते हैं, और सीट बेल्ट जो है वो फिक्स रखी गई है, और यहाँ पे कट हुक्स जो हैं वो दे दी गई हैं। रियर में कोई भी आपको एसी वेंट या चार्जिंग के लिए सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पे एक बोतल होल्डर मिलेगा, तो इसको आप यूज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको ड्राइवर सीट पे जो है ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम है वो बिल्कुल ऑल ब्लैक आपको यहाँ पे मिलेगी, और हर जगह आपको प्लास्टिक मटेरियल ही दिखाई देने वाला है। यहाँ पे आपको जो है फ्रंट पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और मिरर्स के एडजस्टमेंट जो है इन नोब का यूज़ करके आप कर पाएंगे। एक बार फैब्रिक आप देख लीजिए तो इस तरह की ये फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, ब्लैक फैब्रिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओवरऑल जो कुशनिंग और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। आप चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील जो है 2 स्पोक आपको मिलने वाला है। डी कट स्टीयरिंग आपको मिलेगा, रेगुलर स्टीयरिंग आपको ऑफर किया गया है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि जैसे इग्निशन ऑन करेंगे
तो ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, रात के टाइम और ज़्यादा आपको ये अच्छा लगने वाला है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो इस तरह का डिजिटल क्लस्टर आपको मिलता है। इधर की तरफ आरपीएम मीटर, उस तरफ आपको एक बार ऑन करता हूँ मैं, और बिल्कुल सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करने वाला है। ऊपर की तरफ इंजन टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज और हर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। जैसे ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना, ये सीट बेल्ट का है कि अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है। डोर ओपन का इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे शो करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। अब एक बार इसका सेंट्रल कंसोल आप देख लीजिए। जैसे बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम जो है इंस्टॉल करा पाएंगे। ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं AC वेंट्स। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह का मैनुअल AC आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है और ये जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको दिखाई देगा। बूट यहाँ से ओपन कर सकते हैं और ये हज़ार्ड लाइट के कंट्रोल आपको मिलेंगे। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगती है वो ये, क्योंकि टॉप वेरिएंट में यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट मिलता है, तो लोअर वेरिएंट में वो इस तरह का ये स्पेस दिया गया है। एक्चुअली कुछ इसको कवर जो है यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए, तो ये जो है बड़ा ओड सा यहाँ पे लगता है। रेस्ट इसकी फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर मुझे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। फिट एंड फिनिश जो है वो प्रॉपर रखी गई है। ये जो पैनल गैप्स हैं वो भी आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस वेरिएंट के अंदर पर्टिकुलर मुझे कोई भी ऐसा सच इशू यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है। ये वेरिएंट जो है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आपको ये मिलेगा। और ये आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको सिटी, स्पोर्ट्स, और ये हैंड ब्रेक आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ एक स्पेस तो कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ सेंट्रल कंसोल आपको यहाँ पे मिलेगा। और ग्लो बॉक्स जब आप चेक करते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब चेक कर लेते हैं एक बार ऊपर की तरफ, तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिलेगा। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर आपको दिया गया है और ये जो है नॉर्मल मिलता है। और इसको भी एटलीस्ट जो है यहाँ पे मैनुअल डे नाइट ऑफर कर देना चाहिए था। ये LED लाइट आपको दी गई है और ये पैसेंजर एयर बैग को वहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। तो ये होगी बात इसके इंटीरियर्स की। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन जो आती है ग्लोबल NCAP के अंदर, इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब आपको यहाँ पे 6 एयर बैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब इसके साथ भी आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयर बैग्स और कर्टन एयर बैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD और साथ में ESP फंक्शनैलिटी विद हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं। आप बात करते हैं इंजन की, तो ये जो वेरिएंट है सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन के साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो एक 3 सिलेंडर इंजन है, जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 120 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर्स का। और ये सिर्फ आपको इस वेरिएंट के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही देखने को मिलेगा। और अपर वेरिएंट्स में आपको एक डीजल इंजन भी मिल जाता है, जहाँ पे आपको 1.5 लीटर का एक रेवोटॉर्क डीजल इंजन मिलता है, जो आउटपुट जनरेट करेगा 115 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड भी करा पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो अगर इसका ये स्मार्ट वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 8,10,000 रुपीज़। और अगर आप इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट कंसीडर करते हैं, अगेन उसके फीचर्स सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसका एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 9,10,000 रुपीज़। और अगर आप ऑप्ट करते हैं स्मार्ट प्लस S तो उसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 9,70,000 रुपीज़। और जितने भी प्राइजेस मैंने आपको बताए ये सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।